हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 11 जून 2025 और बात कर रहे थे फटाफट से मार्केट की। अभी भी सो के उठा बट सोचा कि एक वीडियो डाल दूँ। तो चेहरा जैसा भी दिख रहा हो, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि कल मार्केट कहीं नहीं गया। 25,197 पे खुला और वहीं से टूटना शुरू हुआ और फाइनली बंद हो गया 25,104 पे। कहना क्या चाहता हूँ कि देखिए, मार्केट में एक बड़ा ट्रिगर था और वो बड़ा ट्रिगर आने के बाद भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बड़ा ट्रिगर क्या था भाई? रेट कट्स एंड जो CRR हो, चाहे RBI की तरफ से रेट कट्स, जो भी, दोनों ही अच्छे खासे हुए। GDP ग्रोथ भी अच्छा था। लेकिन इसके बाद भी ये देखिए क्या है कि जो रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। हमारा जो इंटरनेशनल काम है उसमें खटपट चल रही है। चाइना वाली तो आप सुनी रह रही है, अर्थ मैग्नेट्स को देना नहीं चाहते हैं। यूएस के आज भी जो डील होने वाली है, ट्रेड डील, उसमें बड़ा इशू ये है कि एग्रीकल्चर और हमारे डेयरी में घुसना चाहते हैं। बहुत ही इंडिजिनस चीज़ें हमारी, उसमें अगर वो घुस गए तो वो एक इशू है। सरकार नहीं चाहती कि वो लोग घुसना, बिल्कुल नहीं घुसने देना चाहिए। बैंक्स का आप देखिएगा तो जो टोटल लोन्स राइट ऑफ हो रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं। बैड एसेट्स का क्वांटिटी काफ़ी बड़ा है। तो बैंक्स के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव है नहीं, था नहीं। ऊपर से बैंक्स ऑल टाइम पीक पे मैंने बताया था कि भाई देखिए ऐसा है कि मार्केट जो है यहाँ से जब करेक्ट होगा तो बैंक निफ्टी के करेक्ट होने से होएगा, और जब वो उठेगा तो आईटी के उठने से उठेगा। दिक्कत है कि निफ्टी 50 में जो है अराउंड 37-38% कंट्रीब्यूशन फाइनेंस के स्टॉक्स का है। तो वो एक ये है। सिनेरियो क्या बन रहा है? सिनेरियो थोड़ा बहुत सितंबर 2024 जैसा बन रहा है। कैसे बन रहा है? उस समय भी काफ़ी ज़्यादा बिकावली हुई थी। बड़े बड़े जो लोग थे, स्ट्रॉन्ग हैंड्स फॉर होल्डिंग स्टॉक्स, जो ओनर थे, प्रमोटर्स, वो खुद काफ़ी ज़्यादा बेचे थे। इस बार भी 50,000 करोड़ के आसपास की बिकावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ से क्या हो सकता है? देखिए मैं क्लियर बताऊँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों लेते हैं। एकदम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ले आजकल की बात करें तो आज ऐसा हो सकता है कि मार्केट खुले थोड़ा नीचे या फिर खुल के थोड़ा नीचे जाए और सेकेंड हाफ की तरफ 2-2:30 बजे के आसपास हम एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिकवरी आने के बाद ये रिकवरी कल भी कंटिन्यू हो सकती है, और ये ज़रूर हो सकता है कि ये पूरा वीक हम ठीक ठाक जगह पे रहें। जो मैं अगेन कह रहा हूँ, मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं, बट बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमारा करेक्शन 26,630 का जो लास्ट टाइम हाई है उसको अचीव करने के बाद ही आए। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा मिड टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब अगले 6 महीने 4 महीने की बात करें, देखिए मार्केट और एक बार, मार्केट अगर मंथली पैटर्न पे देखिएगा तो एम पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है वो एक और तरीके से। मतलब हालांकि पैटर्न्स बाद में आते हैं, उससे फंडामेंटल को रिलेट कर पाए तभी पैटर्न्स का वेट है। यहाँ को रिलेट हो रहा है। को रिलेट ये हो रहा है कि फिर से वैसी बिकावली है, फिर से मार्केट वहाँ 26,630 से हम करेक्ट हो सकते हैं। तो वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे जाए, बहुत मैक्सिमम तो हम 27,000 शायद एक बार के लिए पहुँचे या 26,500, वो डिपेंड करता है उसमें कैसे वॉलिटिलिटी रहेगी। उसमें 26,630 की भी हम क्रॉस करेंगे, ऐसे में मेरे को लगता है हम जुलाई पहुँच जाएंगे, ये लास्ट वीक ऑफ जून। लेकिन वहाँ से करेक्शन तो है। सारी डेटा यही समझ में आ रहा है कि एक बार के लिए मार्केट फिर से करेक्ट होगा और फिर से हो सकता है 21,800 हम एक बार के लिए टच करें या फिर थोड़ा नीचे जाए। तो उस चीज़ के लिए आप, हो सकता है, तो जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो प्रॉफिट्स का आपका तरीका है वो सिंपल था भी। बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मत सोचिए। किसी भी स्टॉक में बॉटम में जो ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, वहाँ घुसिए और जो भी आपका टारगेट रिटर्न है, जैसे मेरा टारगेट रिटर्न है मंथली 5%, इफ आई मेक 5% ऑन स्टॉक इन अ पर्टिकुलर मंथ, आई गेट आउट, बिकॉज मेरे को बहुत लंबा स्कोप कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा, इसके साथ मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहना चाहता हूँ जो बॉटम पे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सब कुछ डिस्कशन है। देखिए, फॉर मी ऑल दिस वीडियो आर जस्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन, और शायद एक तरीके से ये कि हाँ भाई देखो, मेरे को समझ में आता है। बाकी इट्स नॉट माई प्रोफेशनल थिंग। प्रोफेशनली मैं ट्रेडर हूँ एंड अ डॉक्टर, नॉट यूट्यूबर।
तो इसलिए कभी कभी बनाता हूँ, आप देखोगे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड का आवाज़ का बहुत ज़्यादा मैं ध्यान नहीं रख पाता हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि इट्स अ ग्रेट थिंग, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ें हो सकती हैं शॉर्ट टर्म में। आज अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो थोड़ा देर रुकें, और मैंने अगर आप ऑप्शन में हैं, और फ्यूचर्स में देखिएगा अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था। मैं तो नहीं दे पा रहा हूँ, मैं एक दो IT स्टॉक्स में सोच रहा था कि फ्यूचर बाई करूँ, पर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है तो डर ही लग रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए इलाज में, ऐसा लगता नहीं है। लगता नहीं कि 25,000 को हम तोड़ के, हो सकता है एक बार के 24,950 हो चल जाए, पर लगता है कि ऊपर चले जाएंगे वहाँ से। तो शॉर्ट करने की भी कोशिश मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। कल ऐसा ही हुआ कि जो लोग नीचे बैठे थे, जो लोग ऊपर बैठे थे, दोनों के पैसे कटे। सबके 10 रुपये 6 रुपये हो गए, 8 रुपये हो गए, 5 रुपये हो गए। मतलब पैसा बना कल किसी का नहीं। तो अगर मार्केट का नीचे की तरफ से स्ट्रेंथ होता तो करो, क्योंकि दोनों लोग भाग गए। तो वही आप देखेंगे तो इसमें चेंजेस, बायर्स सेलर्स, सॉरी मतलब कॉल बायर्स पुट बायर्स दोनों ही वहाँ से गायब। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं कि मार्केट ऊपर नीचे मूव करे, पर इन्हीं सब जगहों पे जब ऐसा होता है तो लगता है एक बार के लिए 1-1.5% का मूव मिल जाता है। मेरे को लगता है वो 1-1.5% का मूव आजकल परसों में आ सकता है, वेरी क्लियर। मतलब इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये मूव आए। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 4-5 दिन अभी हम पॉजिटिव रहे, मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन रुका हुआ या फिर पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। थोड़ा दिन और रुके, देखिए मैं बहुत पहले सितंबर अक्टूबर में शायद मेरे किसी डायरी में मैंने लिख के अपने व्हाट्सएप पे फेसबुक कहाँ पोस्ट करता है भी याद है, वहाँ पोस्ट कर दिया था कि भाई देखो मार्केट गिरने वाला है, मार्च के पहले कोई जगह नहीं बनता बाई करने का। तो जो लोग बहुत इसे जानते हैं वो जानते हैं उनके ऐसा किया हुआ था। फिर से कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, तो अगर आपका हेल्प हो सकता है तो आई विल बी हैप्पी। बाकी फाइनली मार्केट इज द बॉस, ऑल वी कैन do is analyze, predict. That is what I'm trying to do so that people will be helped. बाकी ध्यान रखिए और कंटिन्यू। थैंक यू, बाय।